हेलो गाइस, ये हमारी नई सर्वाइवल सीरीज है। इसमें हम सरवाइव करेंगे 100 डेज और आज इस वीडियो में हम केवल 5 डेज सरवाइव कर और इस वीडियो में मैं पॉकेट एडिशन में सरवाइव कर रहा हूँ, वो भी फ़ोन में। ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वीडियो में बने रह के मैं भाई से कहता हूँ कि वो माइनिंग करे और मैं चला जाता हूँ एक्सप्लोरेशन पे कि मैं विलेज हूँ, जो बातचीत करके निकल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने एक विलेज को। तो यहाँ पे मुझे कुछ आयरन दिख जाते हैं एक माइन में, तो मैं उतर के उस आयरन को माइन करने जाता हूँ। मैं केव के अंदर जाता हूँ मगर केव में मुझे कुछ मिलता नहीं है खास, तो मैं वापस ऊपर की ओर आ जाता हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ कि मेरा भाई मुझसे पहले ही बता देता है कि उसे एक विलेज मिल जाती है, तो मैं उससे कॉर्ड पूछ के उस विलेज की ओर निकल जाता हूँ। ठीक है, अब आगे विलेज में आगे ही कुछ ही और तो हाँ वो रही दिख के मुझे विलेज। फिर यहाँ अंदर विलेज में जाके इस विलेज को लूट करते हैं। फिर मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कहा बहुत सारे आयरन वगैरह उसने जमा कर लिए हैं, लैपिस और कुछ डायमंड भी मिले हैं उसे और गोल्ड भी मिला है। तो यहाँ से मैं इस विलेज को लूटता हूँ, इस आयरन क्लब को मारता हूँ, कुछ आयरन मिलता है। ये हमें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि अभी हम पीसफुल मूड में हैं। जब थोड़े रिसोर्स हो जाएंगे तो मैं हार्ड मूड में चला जाऊँगा। तो अभी यहाँ से ये सब लूट उठ करके मैं यहाँ घर में जाता हूँ, तो यहाँ एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है। यहाँ से फिर हम आगे जाते हैं। आगे आप देखिए मुझे क्या क्या मिलता है। यहाँ मुझे बाहर से ही एक ब्लैकस्मिथ का घर मिल जाता है, तो मैं चेस्ट खोलता हूँ तो ऑब्सीडियन, आयरन का हेलमेट, स्वॉर्ड ये सब मिलता है। तो इससे अब हम एक इंचेंटिंग टेबल बनाने का सोच रहे होते हैं क्योंकि मेरे भाई को डायमंड भी मिल जाती है। तो आगे और लूट करता हूँ मैं। यहाँ पे फिर मैं थोड़े एमरल्ड जुटाना शुरू कर देता हूँ क्योंकि हम एक आर्मरर से ट्रेड करके थोड़ा डायमंड के आर्मर ले सकते हैं। यही सोच के मैं अब यहाँ पे एमरल्ड जमा करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे फूड वूड की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इन हेबल्स को तोड़ के इसका ब्रेड बना लिया जिसको खा के हमारी भूख मिट सके। अंदर भी थी तो मैंने अंदर के भी तोड़ लिए, इनको ही मार दिया।
यहाँ पर मैं फिर वैसे ही टाइम पास करना शुरू कर देता हूँ और फूड और लेदर वगैरह को जुटाने लगता हूँ, जिससे हमारा बुक शेल्फ बन सके। इन सब विलेजर से ही मुझे बाद में ट्रेड लेना है। यहाँ पे मेरा भाई आ जाता है और कहता है उसने बहुत सारे आयरन वगैरह माइन कर लिए हैं माइनिंग से। अब वो मुझे बहुत आयरन और अपने कुछ रिसोर्सेज देता है, जिससे मैं अपना सामान बना सकूं। फिर इसके आगे मैं उससे कह देता हूँ कि वो जाए और थोड़े शुगर केन वगैरह माइन करके लाए और उसको प्लांट करे, जिससे हम एमरेल और अपने रीडिंग टेबल बना सकें, एन्चेंटिंग टेबल। फिर इसके आगे मैं सारे जॉब ब्लॉक्स तोड़ने लगता हूँ, जिससे ये नॉर्मल विलेजर बने और जो मैं जॉब इन्हें प्रोवाइड करूँ ये वही जॉब लें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी ऐसे। यहाँ मेरा भाई फिर से आ जाता है और इस बार मुझे डायमंड और लैपिस देता है और शायद थोड़े गोल्ड भी देता है। यहाँ पे फिर मैं एन्चेंटिंग टेबल बनाने का सोचता हूँ, लेकिन हमारे पास बुक और लेदर कुछ भी नहीं था, तो अब मैं लेदर जुटाने में जुट जाता हूँ। और हमारा डे 2 भी होने वाला है, तो मेरा भाई कहता है आके सो जाओ, तो मैं जाके सीधे सो जाता हूँ यहाँ बेड लगा के इस घर में। और इसी के साथ हमारा डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे फिर मैं जो मेरे भाई ने आयरन दिया था उसको मैं स्मेल्ट करके अपना आयरन वगैरह का आर्मर बना लेता हूँ। यहाँ पर मुझे और मेरे भाई को भूख लग जाती है, तो मैं दोनों के लिए ब्रेड बनाता हूँ, जिसको खा के हमारी भूख मिट सके।
और यहाँ मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका होता है, जिससे मैं अपना आयरन का आर्मर भी कंप्लीट कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है और स्मेल्ट होने में। फिर मैं यहाँ पे इसको तोड़ के थोड़े एमरल्ड जुटाने का सोच रहा होता हूँ, तभी एक विलेजर दिखता है। उसको जॉब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो नहीं लेता है, तो मैं इसका जॉब ब्लॉक तोड़ देता हूँ। फिर जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये बन जाता है, मगर प्रोटेक्शन 2 दे रहा था और मुझे मेंडिंग या फॉर्च्यून चाहिए था, तो आगे इसको फिर मैं बार बार बनाऊँगा। फिर यहाँ पे मैं काम पे जुट जाता हूँ। इसको लाइब्रेरियन बना बना के बार बार टेस्ट करता हूँ, लेकिन ये दे ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। मगर जैसे ही मैं तीसरी बार लगाता हूँ, ये मुझे मेंडिंग दे देता है। भाई किस्मत देखिए आप लोग, किस्मत। मैं यहाँ पे लाके इसको ट्रैप कर देता हूँ ताकि ये कहीं भाग ना सके, और मैं अपने भाई को भेज देता हूँ एक्सप्लोरेशन पे, ताकि वो कुछ एक्सप्लोर करके ले आए। इसको हम लोग ज़ॉम्बी विलेजर से बना के वापस इसे क्लियर करेंगे। और मेरा भाई गया है इस समय स्नो बायोम में, जहाँ पे वो लूट सके इग्लू और एक गोल्डन एप्पल और पोर्शन ऑफ वीकनेस लेकर आए, जिससे हम इसे ठीक कर सकें। इसके बाद मैं ट्राइडेंट लेने के लिए इधर जाता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ कि एक राउंड रहता है, एक हाथ में रहता है, एक ही मारता है। मेरा 6-7 हाथ चला जाता है। मैं डर के ऊपर जाता हूँ, फिर हील करके वापस जाता हूँ, नीचे जाता हूँ, वापस इसे मारता हूँ। और मुझे पता नहीं रहता है कि इसने ट्राइडेंट दिया है। मैं सोचता हूँ ये नहीं देता है और मैं निराश होकर चला जाता हूँ, लेकिन ये दिया रहता है, मेरी इन्वेंट्री में आता है और मुझे पता नहीं चलता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखा होगा। यहाँ पे अब रात हो जाती है, तो अपना डे 3 भी अब कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से अपनी डे 3 की स्टार्टिंग हो जाती है। अब आगे जाके कुछ उठाएंगे। हाँ, मैं एमरल्ड जुटाने में लग जाता हूँ और अब पता चलता है कि मेरे ट्राइडेंट मिला रहता है। मैं देखते ही खुश हो जाता हूँ, उसे वापस उस चेस्ट में डाल देता हूँ। इसी विलेजर को हम कटवाएंगे ज़ॉम्बी से और इससे सस्ते में ट्रेड लेंगे। तो मैं इसको अभी ये 2-4 ऐसे करता हूँ कि ये चेस्ट प्लेट दे दे, मगर ये नहीं देता, ये जूते ही देता है। फिर आगे मैं वहीं जुटाने में लग जाता हूँ, तो इस पार्ट को मैं कट कर देता हूँ।
ये वाला डे तो मेरा काम ही कर कर के निकल जाता है। अगले डे में फिर काम करो, फिर काम करो, फिर काम करो। एमरल्ड जुटा रहा था मैं बहुत सारे। दोस्तों अभी आप लोग देखिएगा ये क्या होता है। मैं इस लाइब्रेरियन को यहाँ से आज़ाद करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा मेंडिंग वाला था, याद रखिएगा। इसको मैं आगे की ओर लाता हूँ और इसका जॉब ब्लॉक के पास इसको लेकर जाता हूँ और सोचता हूँ कि इसको साथ में क्योर कर दें, क्योंकि एक ही वीकनेस का पोर्शन था और 2 एप्पल थे हमारे पास, क्योंकि मेरा भाई अभी अभी इग्लू लूट के आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको तोड़ता हूँ, देखिए ये अपने आप पता नहीं कैसे अपनी ट्रेड ही बदल लेता है। जैसे इसको वापस में लगाता हूँ तो ये ट्रेड तो देता है लेवल 2 की, लेकिन ये अपनी मेंडिंग खो दे चुका है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मन तो कर रहा था इसे मार दूँ, लेकिन छोड़ देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसकी स्पीड बहुत बढ़ा देता हूँ। आगे आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगा। यहाँ बस मैं एमरल्ड ही माइनिंग कर रहा था। एमरल्ड एमरल्ड एमरल्ड। एक दूसरा विलेजर दिखता है, उसको ही लेकर जाता हूँ। सोचता हूँ इसको भी अपना जॉब ब्लॉक दे के अपना बना लूँगा, लेकिन ये जाता ही नहीं है। यहाँ पे अब मेरा भाई ग्लू लूट के आ जाता है और मुझे अब सामान देने वाला होता है, मतलब दे दिया होता है। तो अब मैं इसको हार्ड मोड करके यहाँ ज़ॉम्बी बुला के इसको कटवा के इसको क्योर करूँगा। मेरा भाई मुझसे लेदर वेदर लेता है, क्योंकि अब वो इंचांटिंग सेटअप बनाने जा रहा था। तो इंचांटिंग सेटअप बनाता है। यहाँ एक ज़ॉम्बी को बुला के मैं इसे कटवा देता हूँ, फिर इस ज़ॉम्बी को मार के इसे मैं क्योर भी कर देता हूँ। और बस यही सब काम करके हमारा डे 4 भी ख़त्म हो जाता है और हम सो के डे 5 कर देते हैं। और इसी दिन हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब इस दिन पे वो क्योर भी हो जाता है और हमारे कुछ लाइब्रेरियन वगैरह भी सस्ता देने लगते हैं। हाँ कि आप बने रहिए, देखिएगा। यहाँ मेरा भाई बुक शेल्फ बना चुका होता है, तो मुझे बुक शेल्फ पकड़ाता है और इंचांटिंग टेबल दे के कहता है कि अब इंचांटिंग सेटअप बना दो। तो मैं अब इंचांटिंग टेबल लेके इंचांटिंग सेटअप बना देता। ये वाली रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। एडिट कर करके इसे छोटी किए जा रहा हूँ मैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मेरे भाई का थोड़ी देर के लिए नेट चला जाता है तो वो चला जाता है। मैं सोचता हूँ यहाँ पे अब डायमंड का सामान ले ही लिया जाए, तो मैं इससे ट्रेड करके डायमंड का सामान अब लेता हूँ।
ये बट डायमंड के बूट्स ही देता है और हेलमेट देता है। और यहाँ मेरे भाई कनेक्ट भी आ जाता है तो मुझे इंचेंटिंग टेबल बना के देता है। तो अब मैं जा रहा हूँ इंचेंटिंग टेबल को सेटअप करने। तो आगे देखिए, आगे जाके मैं उधर सामने खुले में सेटअप कर दूँगा, क्योंकि वो जगह मुझे अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे इसे लगा के इन 15 बुक शेल्फ को लगा के मैं देखता हूँ कि हाँ भाई लेवल 30 की इंचेंटमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चेक करता हूँ तो हाँ ये लेवल 30 की इंचेंटमेंट देता है। तो फिर अब अगली वीडियो में हम एक डायमंड की पिकैक्स बना के उसको मैक्स कर देंगे। फॉर्च्यून ले लेंगे, एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग, ये सब ले लेंगे उस पर। और अगली वीडियो में अपना पूरा आर्मर भी कंप्लीट कर लेंगे डायमंड का। फ़िलहाल मैं यहाँ पे डायमंड के बूट और डायमंड का हेलमेट ले लेता हूँ और अपने और खुद अपने भाई को पहना देता हूँ। तो बस अब मैं थक गया हूँ। आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अब आगे कल की वीडियो में जो मैं दिखाऊंगा उसमें हमारे पास फुल डायमंड का आर्मर, एक पिकेक्स, उसमें हम नेदर भी जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।